दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे एक देहाती एक्टर हैं जिनका नाम है उत्तर कुमार। अभी हाल फिलहाल में वो 14 दिन की जेल पे भी उसमें रिमांड पे भी गए हैं और मतलब जेल हुई है उनको, और उन पर आरोप लगा है एक ऐसी समाज की लड़की, उनकी एक्टर थी, उनके साथ काम करा उसने। उन्होंने आरोप लगाया अब से 5 साल पहले उनके रिलेशन में, 5 साल से रिलेशन में थी, 2020 से लगभग 21 से अब तक। अब उनकी कैसे आपस में बात बिगड़ती है ये हमको पता नहीं, लेकिन समाज ने जब देखा, सोचा, समझा तो 99% उत्तर कुमार के साथ खड़े थे। आज उसको जमानत भी मिल गई है, कार्रवाई तो चल रही है, जो भी है कानूनी कार्रवाई। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, हमारे इंडिया के अंदर खासकर। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिस वजह से जो कि मैं इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब 5 साल से उसके रिलेशन थे, अब आके उसने जो कि मैं इस चीज़ का प्रचार करा, फिर डिमांड भी आई। कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं, ऑडियो वायरल हुई हैं जो वकील के माध्यम से, वैसे कि ये डिमांड कर रही है, 3 करोड़ रुपये की डिमांड कर रही है, एक फ्लैट की डिमांड कर रही है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। अपनी मर्ज़ी से तुम रिलेशन में आ रहे हो, 5 साल तुम रिलेशन में रहे, उसके बावजूद क्या तुमको नहीं दिख रहा था उसके बच्चे जवान हो रहे हैं? उस लड़की को मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, एक बेटे की भी शादी हो रही है, बराबर के बच्चे हो रहे हैं। 50 साल कम से कम वो बंदा है और तुम्हारी 20-22 साल 25 साल उम्र है। अवेयर हो, कोई नादान तो हो ही नहीं तुम्हें नहीं दिख रहा कि इसकी कितनी एज है और तुम इतने लोभ में जो कि उसके रिलेशन में आ रहे हो। दोस्तों, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि समाज जा किधर रहा। अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में, ये नहीं, और भी बहुत सारे हैं, अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में जाएंगे और फिर उसके बाद जो कि मैं कानून का सहारा लेके उसको पोस्को एक्ट, कोई पोस्को एक्ट में फंसा रहा, कोई शोषण के उसमें फंसा रहा है कि हमारे साथ शोषण करा है, हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, हमारे साथ विवाह का लालच दे के हमारे साथ जो शारीरिक संबंध बनाए हैं। समाज जा किधर रहा है? और हमारे संविधान में इतनी छूट दे क्यों रखी है इन लोगों को? स्त्री को इतनी छूट दे रखी है, जो उसने कह दिया वो होएगा। एक कानून और नया मैंने पढ़ा है, क्या सुना है, कि अगर जो किसी स्त्री ने किसी भी बंदे पर आरोप लगा दिया, किसी भी बंदे पे आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ शोषण करा है, मेरा बलात्कार करा है, मेरा रेप करा है, तो मान्य होएगा। और उस स्त्री ने को कहा गया कि मेडिकल करवाओ चलो, तो वो साफ मना कर देगी, मुझे मेडिकल की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। फिर भी वो मान्य होएगा क्योंकि उसका आरोप लगा गया, मान्य होएगा। अगर जो उसने आरोप लगा दिया स्त्री ने, प्लस वो अपना मेडिकल परीक्षण न करवा, फिर भी उसका आरोप मान्य होएगा, वैल्यू दी जाएगी उसको। कैसे कैसे कानून स्त्रियों के लिए आ रहे हैं दोस्तों, मेरी समझ में यूँ नहीं आ रहा। कानून इनको मैं मानता हूँ, पहले अब से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले खूब इनके साथ जो स्त्रियों के साथ शोषण हुआ है, दबा कुचला गया है। पतियों ने इनके साथ जो मैं खूब, उनके हस्बैंड ने या उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ खूब जो मैं गलत करा है, क्योंकि उस टाइम अवेयर नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार नहीं थी लेडीज इतनी उस टाइम पे। जिसने कह दिया वैसे उसके दिमाग में बैठ गई। उसी के आधार पे कानून बने, लेकिन उसका अब उस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लो, कितनी खबरें आ रही हैं कि स्त्री ने फलाने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को काट कर ड्राम में डाल दिया, किसी ने पहाड़ पर से फेंकवा दिया, किसी ने सांप से कटवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया। मतलब आए दिन एक मर्द एक औरत का शिकार हो रहा है किसी न किसी बहाने से।
और हमारा जो लचीला कानून है ना वजह है ये, क्योंकि स्त्री के साथ शोषण हो गए तो वो तो जाकर थाने में खड़े हो जाएगी, उसको ससुराल लिए पीयर ले जाएंगे, उनका जी हमारे जो दहेज लिया जा रहा है फलाना ठिकाना। मतलब अगर जो उसके साथ अत्याचार थोड़ा बहुत हुआ, झूठा आरोप लगता, 99% झूठे आरोप होते हैं किस चीज़ पे, कि हमारे को दहेज उत्पन्न करा जा रहा है। झगड़ा किसी बात के ऊपर भी हो सकता है घर में मियाँ बीबी का, लेकिन उसका आरोप सीधा ये लगाया जाएगा कि हम दहेज मांग रहा है ये आदमी। उसमें उसकी बहन को भी फंसाया जाएगा, भैया को भी, बाप को भी, माँ को भी, सबका नाम लिखवाया जाएगा। काटते रहो कचहरी के जेल के चक्कर। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इन कानून का दुरुपयोग मत करो। ये हमारी माता बहनाओं की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे और उसका दुरुपयोग हो रहा। आदमी के साथ अगर शोषण हो रहा है, घर के अंदर कोई औरत कर रही है, उसकी घरवाली कर रही है, तो वो किसी से नहीं कह सकता, उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो किसी के अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। दोस्तों कम कहना ज़्यादा समझना, मेरी बात से अगर थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कारम।